सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पीछे क्या माहौल है। आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ा तो हम सब सुशांत सिंह राजपूत की बात कर ही रहे हैं एक महीने से। उसमें एक बहुत अजीब सी खबर छपी है। वो खबर है स्टीव हफ एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं जो आत्माओं से बात करते हैं। एक स्पिरिट बॉक्स बनाया उन्होंने जिसमें आत्माएं आती हैं और वो आत्माओं से बात करते हैं। स्टीव हफ ने सपोजिडली सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाया अपने स्पिरिट बॉक्स में और उससे बात की, उससे कुछ सवाल पूछे। उसका उन्होंने एक वीडियो बनाया, यूट्यूब पे अपलोड किया और वायरल हो रहा है कल से वो वीडियो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। पिछले एक महीने में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी कोई ना कोई ख़बर आ ही रही है। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स और ख़ास तौर पर उनके फैंस बहुत आहत हैं। जिस तरह उनके साथ ये हादसा हुआ, जिस तरह उनकी मौत हुई। सीबीआई जांच की मांग लगातार आ रही है। मुंबई पुलिस अपनी जांच कर रही है, 35 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इस बीच में ये जाँच और उसकी ख़बरें तो एक तरफ हैं। ज़ाहिर है उनकी चर्चा होनी चाहिए। सीबीआई जाँच की अगर मांग है और फैंस को लगता है या फैमिली को लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, वो भी मांग जायज़ है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए एक महीना हो गया है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं लेट हिम रेस्ट इन पीस। स्टीव हफ ने जो किया किसी ने उनको बोला नहीं था। ख़ास तौर पे अगर किसी की मौत हो जाती है परिवार में, तो परिवार वाले अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि एकदम से यकीन आना मुश्किल होता है कि कल तक हमारे परिवार का जो सदस्य हमारे साथ हंस खेल रहा था वो आज हमारे बीच नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ें अक्सर की जाती हैं। लोगों के पास जाया जाता है, इस तरह के लोगों के पास कि क्या हुआ, क्या वजह थी। कुछ सवाल जो अधूरे रह गए उसकी मौत के साथ उनके जवाब मिल जाएं तो ये आत्मा से पूछ लिया जाए। लेकिन स्टीव हफ का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने मुझे बोला बार बार और इसलिए मैंने उनकी आत्मा को बुलाया। और बाकायदा एक रिकॉर्डिंग है जिसमें स्टीव हफ सवाल पूछ रहे हैं और एक आवाज़ आ रही है जो स्टीव हफ कहते हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बोल रही है। ठीक ठाक सी बातचीत है कुछ मिनटों की और उसमें स्टीव हफ ये सवाल भी पूछते हैं कि आपने क्यों कदम उठाया, ये आपने क्यों ऐसा किया, क्यों आपने मौत को चुना। तो सुशांत सिंह राजपूत की वो जो आत्मा जिसको स्टीव हफ बोल रहे हैं वो जवाब देती है बदलाव के लिए। ये सब बड़ा अजीब लगता है। अगर विज्ञान के नज़रिए से देखें तो बहुत अजीब है कि किसी की आत्मा आके बात कर रही है। और स्टीव हफ इस तरह के काम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। बाकायदा एक स्पिरिट बॉक्स है उनका। स्पिरिट बॉक्स मतलब आत्मा का बॉक्स जो उन्होंने बनाया है पूरा, आप उस वीडियो में देखें तो दिख सकता है, जिसमें लाइटें भी लगी हैं, आवाज़ें भी आती हैं। और जब माइकल जैक्सन की मौत हुई थी तब भी स्टीव हफ ने एक वीडियो बनाया था जिसमें माइकल जैक्सन की आत्मा को बुलाया था। तब बड़ी चर्चा में आए थे। लेकिन उसके बाद अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे स्टीव हफ के बारे में तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे पीसेस लिखे गए हैं स्टीव हफ के बारे में जो कहते हैं कि स्टीव हफ धोखा देते हैं लोगों को। ऐसी ये मुमकिन नहीं है जो वो कह रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। और वो लगातार इस तरह की चीज़ें चर्चा में रहने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा वाला जिसको वो वीडियो बोल रहे हैं उसके भी लाखों लाइक्स आ चुके हैं एक दिन में, वायरल हो गया है वो बुरी तरह। क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं या उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनको जो अधूरे सवाल थे उनके जवाब चाहिए। और इस मौके पर अगर स्टीव हफ जैसे लोग ये इस तरह के वीडियो बना रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। ये ज़बरदस्ती के जवाब देने की कोशिश की जा रही है, स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं लोगों का। तो ये हाल है। अब आप सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छे लग रहे हैं, जाहिर है। एक सीन में वो एक टी शर्ट पहने हैं, एक नॉर्मल सा सीन है, संजना संगी जो एक्ट्रेस है उनके साथ, उसमें उनकी टी शर्ट पे हेल्प लिखा हुआ है। तो लोगों ने तो उसके स्क्रीनशॉट लेके बोलना शुरू कर दिया कि ये देखिए सुशांत सिंह राजपूत किस तरह अपनी आखिरी फिल्म में भी मदद मांग रहे थे, हेल्प लिखा हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं समझा। ये सब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये ज़ाहिर है बिल्कुल सीधे तौर पे स्पेकुलेशंस हैं। किसी को नहीं मालूम कि क्या हुआ। बहुत थ्योरीज़ हैं। नेपोटिज्म का नाम लेके अलग अलग लोगों को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन एक सच शायद होगा उनकी मौत का, जिस वजह से उन्होंने ये चुना। या अगर इसमें कोई फाउल प्ले है तो पुलिस जांच कर रही है और कुछ ना कुछ सामने आएगा। लेकिन उस वक्त तक
ये आत्मा को बुलाने का चक्कर, ये ज़बरदस्ती के स्पेकुलेशंस, मुझे लगता है लेट सुशांत रेस्ट इन पीस, इट्स बीन 1 मंथ, इस तरह की स्पेकुलेशंस बंद होनी चाहिए। और ज़रा सोचिए, अगर वाकई इस तरह इतनी आसानी से एक आत्मा को किसी बॉक्स में बुलाया जा सकता और स्पीकर से जोड़ दी जाती उसकी आवाज़, तो दुनिया में कहीं भी कोई अपराध होता है या कोई भी ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, बड़ी आसानी से किसी की भी आत्मा बुलाकर पूछे जा सकते हैं। ये देखने में ही सीधा सीधा स्कैम लगता है, जहाँ पर स्टीव हफ सीधी सीधी आवाज़ सुना रहे हैं और कह रहे हैं देखिए ये तो सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ है। वो कतई सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ नहीं लगती, वो बड़ी डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ है। वो फ़ायदा उठा के इस बात का कह देते हैं कि आत्माएं ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन कोई इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है। क्योंकि देखिए, सोच के देखिए ज़रा कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी अपराध होते होंगे, जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी लोग मरते होंगे, उनका निधन होता होगा। अगर इतना ही आसान होता सारे सवालों के जवाब लेना, चाहे वो इतिहास से हो चाहे वर्तमान से हो, किसी की भी आत्मा को बुलाकर सारे जवाब लिए जा सकते थे। ये सब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो सुर्खियों में रही है उनकी मौत, और लोगों को चोट लगी है, लोगों को दर्द हो रहा है, लोगों को कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो उनको नहीं मिले हैं, ये सब उन जवाबों के ऊपर खेलने की कोशिश लगती है स्टीव हफ की। और लोग, जाहिर है लोग उसमें कह भी रहे हैं कि जो वीडियो है स्टीव हफ का, उसके नीचे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये सवाल पूछिए, पता पूछिए किसने मारा सुशांत को। तो ये बड़े अजीब तरह के स्पेकुलेशंस को जन्म दे रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये न सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश है, बल्कि मुझे लगता है ये अपराध भी है जिसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और स्टीव हफ लगातार ऐसे वीडियोस बनाकर सुर्खियों में रहते हैं और ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन इसको इसी नज़रिए से देखिए कि स्टीव हफ ने कभी अपनी इस मशीन के बारे में नहीं बताया है, जो वो स्पिरिट बॉक्स है, कि वो कैसे उसमें आत्माएं आती हैं, क्या मैकेनिज़्म है, करते क्या हैं वो। लेकिन मेरा मानना यह है कि सुशांत हम सब के दिलों में है, हम सबको वो बहुत पसंद थे एज एन एक्टर। हम सबको बुरा लगा जब उनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन ये एक हादसा है और इस हादसे के ऊपर जो सही तरह से जांच हो रही है वो होती रहनी चाहिए। इस तरह के स्पेकुलेशंस जो स्टीव हफ कर रहे हैं या यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो स्पेकुलेशंस बंद होने चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।